साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc 7 सेमेस्टर का पेपर हुआ है, तो उसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। पेपर कोड नंबर है AG 704 और पेपर सीरीज नंबर है C। पेपर सीरीज नंबर जो है वो है आपका C जो है पेपर सीरीज नंबर है। तो इसकी मैं सटीक आंसर की आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि मृदा की जलमग्नता से होता है, तो इससे जो होता है ये होता है अमोनिया का संचय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्न में से जलाक्रांत मृदाओं को सुधारने का उपाय है, तो ये है उचित जल निकास की जो व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ जलाक्रांत दशा के लिए उपयुक्त है, तो यह आपका यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि जलमग्नता के कारण से होता है, तो ये होता है अम्लीय मृदा का pH मान कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निम्न में से कौन सी उच्च लवणता प्रतिरोधी फसल नहीं है, तो यह आपका सरसों, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि जिप्सम और आयरन पाइराइट का प्रयोग को सुधारने में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका जो क्षारीय मृदा होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि भारत में अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल है, तो ये है लगभग 126 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि निश्चालन आवश्यकता यानी LR जिसे हम लैक्टोमीटर रीडिंग कहते हैं, तो ये संबंधित है लवणीय मृदा से। किससे संबंधित है? लवणीय मृदा से जो है संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है आपका प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है ये मृदा प्रदूषण का जो है महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको वाहित मल उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जो नीलहरी शैवाल, ये जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि रासायनिक विधि का प्रयोग को सुधारने में किया जाता है, तो रासायनिक जो विधि का प्रयोग किया जाता है अम्लीय और क्षारीय मृदा दोनों का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है आपका भोपाल मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश में नहीं है, भोपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि लवणीय क्षारीय मृदा को हरी खाद के लिए उपयुक्त है, तो ये आपका ढैंचा है, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि अम्ल वर्षा का मुख्य लक्षण है, तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य लक्षण ये है SO2 और NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका स्थित है करनाल। कहाँ स्थित है? करनाल में जो है स्थित है भारतीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर बी राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि भारतीय मृदा व जल संरक्षण संस्थान स्थित है, तो ये आपका स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून में जो है स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया हुआ है ये साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको मैं अभी बता रहा हूँ आपके सामने। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि एल्कलाइन जो शब्द होता है, एल्कलाइन शब्द रसियन शब्द से लिया गया है, तो इसका शब्द होता है आपका सोलोनचक, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो 17 नंबर है 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 18 नंबर कि मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी है, तो मृदा अपर्दन के लिए जो उत्तरदायी है, तो ये जो है सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदा को सुधारने में किया जाता है, तो जो आपका बेसिक स्लेग जो होता है ये जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 20 दिया हुआ है कि
लवणीय क्षारीय मृदाओं का अत्यधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में जो है लवणीय और क्षारीय मृदाओं का अधिक क्षेत्रफल है अपने यूपी में। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 21 नंबर की, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवण का संचय होता है तो वो है आपकी कौन सी मृदा है? तो है आपकी लवणीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि निम्न में कौन अम्लीय मृदा को सुधारने में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर कैल्शियम सल्फेट है, Ca है तो कैल्शियम सल्फेट जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ कि शेल्टर वेल्ट का प्रयोग को रोकने के लिए करते हैं। तो शेल्टर वेल्ट जो होता है ये करते हैं आपका जो वायु अपर्दन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है 5 दिसंबर को जो है विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 25 नंबर दिया हुआ है कि उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है। तो ये है आपका जो उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है ये है आपकी चाय। कौन है? चाय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 जगह की अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज है। तो ये है आपका जो लियोनाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 27 जो है कि जब मृदा के बनने की तुलना में मृदा अपरदन सामान्य गति से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? तो उसे जो है हम त्वरित अपरदन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो है कि जिप्सम में पाया जाता है। तो जिप्सम में जो पाया जाता है तो जो है 28 से 29% कैल्शियम पाया जाता है, 20% आपका सल्फर पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 29 नंबर की लवणीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों का समूह है। तो इसका जो है तो ये आपका है Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि सामान्य मृदा में विद्युत चालकता Ec यानी Ec जो होता है तो ये कितना होता है? तो ये होता है आपका 4.0, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। 31 दिया है कि SPL सोरेनसन ने खोजा था। तो ये pH की खोज की थी सोरेनसन ने, pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की खोज सोरेनसन ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि pH और pH और HPO का योग सदैव होता है। तो ये होता है 14, यानी उसमें 0 से 14 जो है खाने होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर 14 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि विद्युत चालकता का सही इकाई है। तो विद्युत चालकता की जो सही इकाई है वो है आपकी DS मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि भारत में वायु क्षरण से प्रभावित कुल क्षेत्रफल लगभग है। तो ये है आपका 13.5 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि भारत में लवण व क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल। तो लवण व क्षारीय मृदा का जो क्षेत्रफल है तो ये है आपका 6.74 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि pH 4.0 यानी 4 से कम वाली मृदा कहलाती है। तो जो 4 से कम वाली मृदा है वो क्या कहलाती है? अम्लीय सल्फेट मृदाएं कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि लवणीय व क्षारीय मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि विनिमय सोडियम प्रतिशत ESP की गणना की जाती है। तो ये की जाती है आपके ये सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है कि लवणीय मृदाएं जानी जाती हैं। तो लवणीय मृदाएं जो होती हैं सफ़ेद क्षारीय मृदा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है 40 दिया कि वह मृदा जिसका pH 8.4 से 10.0
विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक तथा विद्युत चालकता 4.0 से कम होती है तो क्या कहलाती है? तो जो है आपकी क्षारीय मृदा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 जो है कि मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो उत्तरदायी है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सभी हो जाएगा, यानी डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 42 जो है कि मृदा भार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटकर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो मृदा अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि पाइराइट का उत्पादक अधिक होता है। तो पाइराइट का जो उत्पादक अधिक होता है तो ये कहाँ होता है? ये होता है आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 लेता जो मृदा कोलाइड्स पर H+ और Al3+ आयन के अधिशोषण द्वारा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सक्रिय अम्लीयता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर 45 नंबर दिया हुआ है कि जिस मृदा का pH मान 7 से 8.5 के बीच होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है लवणीय मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 46 नंबर कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना का प्रयोग को सुधारने में करते हैं। तो इसका जो प्रयोग होता है तो ये किसको सुधारने में करते हैं? तो ये जो यानी आपकी अम्लीय मृदा होती है, अम्लीय मृदा, ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर यही होगा, अम्लीय मृदा को सुधारने में करते हैं। 47 दिया कि सर्वमान्य मृदा हानिकारक समीकरण प्रदर्शित करता है। तो इसका क्वेश्चन अभी तक इसमें डाउट है तो इसको आप लोग देख लेना। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, लेकिन इसमें भी डाउट है तो ये आप लोग जो है देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 जो है कि सर्वमान्य मृदा हानि समीकरण को विकसित किया। तो ये किया था आपके वैज्ञानिक हैं विस्मायर एवं स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फिर 49 देव के निम्न में से कौन वायु अपर्दन का प्रकार है नहीं है? तो ये आपका निष्पेक्षण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि निम्न में से किसमें वायु अपर्दन अधिक होता है? तो किसमें वायु अपर्दन अधिक होता है? तो ये होता है आपके जो निलंबन होता है। कौन सा? निलंबन नहीं, उत्परिवर्तन व उच्छालन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 दिया है कि पृष्ठ पर प्रक्रिया में कण का आकार होता है। तो ये होता है 0.5 मिमी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अपर्दन का एक प्रकार है? तो ये है आपका जो जल अपर्दन का प्रकार है परत अपर्दन, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट यानी RaC की गणना की जाती है। तो ये की जाती है आपकी कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि लवणीय क्षारीय मृदा की विशेषता है। तो लवणीय व क्षारीय मृदा की जो विशेषता है ये है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि जिप्सम की आवश्यकता संबंधित है। तो जिप्सम की जो आवश्यकता है ये संबंधित है आपकी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है क्षारीय मृदाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर किस गुणवत्ता का सिंचाई जल पौधे के लिए सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित आपका 1.25 जो इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि के लिए उपयोगी वर्ग नहीं है। तो ये जो है ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 58 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जल अपर्दन का प्रकार नहीं है? तो ये उच्छल अपर्दन, ये जो है जल अपर्दन का कोई प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर
59 दिया हुआ है कि ढलान वाली भूमि से मृदा के एक समान परत का क्षरण होना कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे रील अपरदन कहते हैं। रील नहीं, परत अपरदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है कि उंगली समान संरचना किस जल में बनती है? तो ये बनती है आपकी रील अपरदन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को सब्सक्राइब न किया हो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।